नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 10th की इस प्यारी सी वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th गणित में वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्याओं से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आप लोगों का 2025 का बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 ठीक के रूप का होता है। ये चीज़ आपको पता हो, मतलब कि सिद्ध करना है ये चीज़ कि जो पूर्णांक का घन होगा, ठीक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन वो 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होगा। ये चीज़ आपको प्रूव करके देना है। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय दोस्तों होता क्या है, a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक, ये चीज़ होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक ना, a का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाज्य होता है, b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब भागफल होता है, r का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेषफल होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको आ गया। a का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, हिंदी में आप लोग बोलते हैं। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इंग्लिश में a बराबर b इंटू Q प्लस में R, ये चीज़ होता है। ठीक, तो इसी का हमें यूज करना है और बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या फिर 9m+8 का रूप का होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया है a बराबर क्या, BQ प्लस R। ठीक, तो जो मैंने यहाँ पर दोस्तों बताया है a बराबर BQ प्लस R। ठीक, एक बात और इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, जो दोस्तों R की वैल्यू होती है ना, R मतलब शेषफल। ठीक, तो R की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है b से, और क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, फिर 0 के बराबर होता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो R हमेशा शेषफल होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। ठीक, शेषफल 0 हो सकता है, क्योंकि आपको पता है शेषफल 0 हो जाता है। ठीक, और b से हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए हमें यहाँ पर दोस्तों लाना क्या है, हमें लाना है 9m। ठीक, उसके बाद 9m+1 लाना है, उसके बाद 9m+8 लाना है। ठीक, ये चीज़ हमको यहाँ पर लाकर देना है। तो कैसे आएगा, सबसे पहले इस चीज़ को आपको ध्यान देना जरूरी है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्या पढ़ा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़ा, a बराबर BQ प्लस R पढ़ा है कि नहीं, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर आप लोगों को 9m+1 दिख रहा है, पहले तो 9m दिख रहा है ना, तो यहाँ पर रखिए क्या, BQ का मतलब क्या हुआ 9m, और यहाँ पर R की जगह पर शेषफल 0 हो सकता है, तो यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। ठीक, तो a बराबर क्या आ रहा है, 9m+0 आ रहा है ना। एक मैं आपको पहले मोटा मोटा समझा रहा हूँ। ठीक, क्या कैसे यहाँ पर हुआ है, तो यानी b की जगह पर क्या है 9 है, और q की जगह पर m है, और r की जगह पर यहाँ पर 0 है। ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर हमें घन की बात कर रहा है, ठीक, तो अगर हम इसका दोनों पक्षों का घन करेंगे, यहाँ पर मान चलिए अगर यहाँ पर हम घन करेंगे, ठीक, और इसका भी घन करेंगे, है कि नहीं, तो 9 का घन करो आप लोग, तो 9 9 81 9 729 होता है, यानी काफ़ी लेंदी जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों हमको करना क्या पड़ेगा, b की जगह पर यहाँ पर 9 ना रखकर हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, b की जगह पर हम लोग 3 रख लेते हैं। समझे नहीं समझे, देखिए 3 रखने पर होगा क्या, यहाँ पर 3 रखने पर दोस्तों हमारा क्या होगा, देखिए आपको पता है दोस्तों जो r का वैल्यू होता है वो b से छोटा होता है। ठीक, यानी r जो होगा यहाँ पर क्या हो सकता है, और r 0 के बराबर होता है, फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, तो r 0 हो जा सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता r का मान। क्यों, क्योंकि जो r होता है वो b से हमेशा छोटा होता है, तो b हमारा 3 है, तो 3 से हमेशा छोटा होगा r शेषफल का मान। तो यहाँ पर 0 1 2 3 कंडीशन यहाँ पर हमारा हो सकता है, यानी एक बार r की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, एक बार r की जगह पर 1 रखेंगे, एक बार r की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को मान लेना है, और जो b दोस्तों आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, b आपका क्या है, यहाँ पर लिख देना है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक है, और जो यहाँ पर a है ये भी आपका दोस्तों क्या होता है, वही चीज़ है, a भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो a भी क्या है, यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो, माना यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करना है। ठीक, यहाँ से जैसे अब यहाँ से जो मैं लिखूंगा उसी को आपको अपने क्वेश्चन में, बस मैंने बाकी इतना कुछ समझाने के लिए किया है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपको करना है क्या, माना धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक, तो ये वाला a है। ठीक, a है, वह b है। ठीक, और b बराबर आप लोगों ने दोस्तों क्या माना है, 3, तो यहाँ पर b बराबर क्या है, 3 है कि नहीं, b बराबर 3 है, और जो r का मान है मैंने बताया क्या होगा, 0 1 2 होगा।
0 है, 1 है, 2 है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना है, तो यहाँ पर लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से स्टेप 1 लिख देना है। ठीक, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों स्टेप 1 हुए, क्योंकि आपको पता है जो शेषफल का मान है एक बार 0 रखना पड़ेगा, एक बार 1 रखना पड़ेगा, एक बार 2 रखना पड़ेगा। ठीक, 3 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। तो चलिए पहला स्टेप करिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है दोस्तों, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर होता है कि नहीं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी की जगह पर 3 रखना है तो 3 हो जाएगा। क्यू की जगह पर दोस्तों आपको मैंने बताया था क्या है, यम है, तो एम को ही रखना है। ठीक, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर 3m हो जाएगा। ठीक ना, 3m हो जाएगा प्लस आर बराबर एक बार यहाँ पर 0 रखना है, तो आर बराबर क्या रखा, 0। तो ए बराबर आपका क्या निकला दोस्तों, 3m, है कि नहीं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक ना, तो दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करिए। तो ए का करोगे तो आप लोग तो ए क्यूब हो जाएगा बराबर 3m का करोगे। ठीक ना, तो 3m क्यूब, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3m का करोगे तो 3 का पहले करिए, 3 3 9 3 27, और m का तो m क्यूब ही होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर करिए क्या दोस्तों, आप लोगों को लाना क्या है, यहाँ पर 9m लाना है। ठीक, तो 9m कैसे आएगा यहाँ पर, तो ए क्यूब बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए, बाकी का क्या बचेगा, यहाँ पर 9 कॉमन लोगे तो 9 3 27 3, और m क्यूब को m क्यूब ही रखिए। ठीक, ओके, तो इतना आ गया। अब आपको देखिए 9m लाना है कि नहीं, तो 3m को क्या मान लीजिए, 3m क्यूब को m मान लेना है आपको। ठीक ना, m मान लेना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, माना 3m क्यूब बराबर क्या, m। ठीक, तो आपका क्या आया, a क्यूब बराबर क्या आ गया, 9m। यही तो लाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के बराबर होता है। ठीक, या फिर क्या होता है, 9m + 1 होता है। तो अभी एक बार आपको r की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों ने r की जगह पर 0 रखा था ना, अब आपको r की जगह पर 1 रखना है यहाँ पर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 आपको करना है, स्टेप नंबर 2 करना है। ठीक, स्टेप 2 मैं करा दे रहा हूँ दोस्तों, स्टेप 3 आप खुद कर लेना। ठीक, इसी प्रकार से किया जाएगा। चलिए स्टेप नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, चलिए इसको समझिएगा। इसके बाद आप लोगों को स्टेप नंबर 3 खुद से कर लेना है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, बी बराबर को मैंने बताया था 3 रखना है, क्यू बराबर m रखना है, और इस बार r की जगह पर 1 रखना है। ठीक, अगली बार r की जगह पर 2 रखना पड़ेगा, उसको आपको खुद करना है। ठीक ना, ये होमवर्क हो जाएगा एक हिसाब से समझिए। तो चलिए, तो इतना हुआ। अब a बराबर क्या हो गया है, b की जगह पर 3, q की जगह पर m, और r की जगह पर 1 हो जाएगा। ठीक, इतना है। अब दोनों पक्षों का फिर से घन करिए, जैसे यहाँ पर किया था, दोनों पक्षों का घन, यहाँ पर दोनों पक्षों का घन। ठीक, करिए दोनों पक्षों का घन, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 3m + 1 का क्यूब। ठीक ना, 3m + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है दोस्तों, a है, इसे मान लीजिए b, तो a + b का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए मित्रों, a + b का होल क्यूब का होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² प्लस का 3b² ठीक ना। ओके, ये आपका मित्रों होता क्या है, फॉर्मूला होता है। ठीक, a + b का होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब + 3a² + 3b²। ठीक, तो इस फार्मूला का यहाँ पर दोस्तों में इसी को रखकर यहाँ पर इसको, इस चीज़ को ओपन कर लेते हैं। ओके, चलिए करिए। तो a क्यूब बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की जगह पर 3m है तो हो जाएगा 3m का क्यूब, b की जगह पर है 1 तो 1 का क्यूब +3, a की जगह पर फिर से 3m का स्क्वायर। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए b की जगह पर 1 है तो यहाँ पर इंटू में 1 कर लेता हूँ मैं। उसके बाद 3b² है तो b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, इंटू a की जगह पर 3m है तो यहाँ पर 3m हो गया। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, a क्यूब बराबर 3m का करोगे तो आप लोग आ जाएगा 3 3 9 27m क्यूब। ठीक ना, प्लस 1 का है तो इसको 1 को भी मैं लास्ट में लिख देता हूँ ना, यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। अब इसको मैंने यहाँ पर ले आया, देखिए भी थोड़ा इसके पीछे भी कारण, प्लस में 1 है ना, तो यहाँ पर प्लस में 1। अब इसका करिए 3m² है, यानी 3 3 का 9m², 9 का इसमें करोगे तो 27 9 3 27m²। ठीक, प्लस
इसका 3 1 का स्क्वायर मतलब 1 कुछ नहीं हुआ, 3 3 का 9m, तो यहाँ पर क्या हुआ 9m प्लस में 1 मैंने से यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर ले आया। ठीक, अब यहाँ से आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेना है क्योंकि आपको 9m प्लस 1 लाना है, तो प्लस 1 तो यहाँ पर आ ही गया है और यहाँ पर कॉमन लीजिए 9, तो 9 3 27 m क्यूब हो जाएगा प्लस फिर से 9 3 27 3m स्क्वायर हो गया प्लस 9 एकम 9 यानी 1m केवल। ठीक, अब इसको दोस्तों आप लोग क्या करिए m के बराबर मान लीजिए, प्लस में 1 तो दे ही रखा है। ठीक, तो ये इसको पूरे को क्या करिए m के बराबर मान लीजिए। ठीक, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ये 9m हो जाएगा और ये प्लस 1 दे ही रखा है, ये वाला प्लस 1 तो 9m प्लस 1। ठीक, तो ये देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है या फिर होगा। ठीक ना, तो ये भी आपका प्रूव हो गया, ये जो यहाँ पर दिख रहा था 9m प्लस 1 ये भी आ गया। ठीक, अब आपकी बारी है क्या कि 9m प्लस 8 लाना। ठीक, तो 9m प्लस 8 कब आएगा, जब मित्रों आप लोग क्या करोगे, काम ऐसा करना है कि r की जगह पर आप लोगों को क्या रखना है दोस्तों, 2 रखना है। ठीक, 0 पर मैंने यहाँ पर देखिए 1 मिनट 0 पर मैंने करा दिया, r की जगह पर 0 रखा है। ठीक ना, यहाँ पर उसके बाद r की जगह पर यहाँ पर देखिए r की जगह पर मैंने 1 रखा है। ठीक, अब की बार आपको r की जगह पर इस प्रकार से यहाँ पर स्टेप 3 करके मैं छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि सर ने कुछ नहीं किया। a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक, a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पर 3q, ये तो फिक्स ही रहेगा, प्लस q की जगह पर m। ठीक ना, m r की जगह पर क्या रखना है 2 रखना है। ठीक, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो देखिए a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 3m प्लस 2 का होल क्यूब है। ठीक, तो इसको ओपन करोगे आप लोग तो हो जाएगा 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a यानी 3m का स्क्वायर। ठीक ना, इंटू में b की जगह पर 2 है, प्लस करिए फिर 3 इंटू b के यानी 2 का स्क्वायर प्लस a की जगह पर है 3m। ठीक, अब इसी को कर लीजिएगा, इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये यहाँ तक किया है, इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 का स्क्वायर करोगे, सॉरी यहाँ पर क्यूब रहेगा। ठीक ना, क्यूब रहेगा, तो 3 3 9 27 m क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8। ठीक ना, 9m प्लस 8 आपको लाना ही है, तो 8 को यहाँ पर ले आना, जैसे यहाँ पर 1 को मैंने लाया था। ठीक, इस प्रकार से कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों का सॉल्व होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग फ्रेंड्स मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मित्रों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, देखिए ये है दिया है संख्या का, ठीक ना, संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। ठीक, तो ये वाला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता है, जो आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 है, इसमें पहला क्वेश्चन यही दे रखा है। ठीक है, यानी इसी से स्टार्टिंग यही होती है आप लोगों के एक्सरसाइज की। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक, तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए, और दूसरा और तीसरा पार्ट इसी प्रकार किया जाएगा। ठीक, तो पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये आपको मैंने बताया, जैसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस का r होता है कि नहीं। चलिए, a हमारा दोस्तों क्या होता है, a हमारा क्या होता है भाज्य होता है। ठीक ना, भाज्य होता है, और जो भाज्य होता है क्या होता है सबसे बड़ा होता है। तो 135 और 225 में आप लोग जब देखेंगे तो 225 क्या होता है दोस्तों बड़ा है, 135 क्या है छोटा है कि नहीं। 225 बड़ा है, 135 छोटा है, तो 225 यहाँ पर मैंने क्या किया ग्रेटर देन 135 से। ठीक, जो बड़ा होता है वो हमारा दोस्तों a होता है। ठीक, और जो छोटा होता है हमारा क्या होता है b होता है। ओके, तो a की जगह पर 225 रखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 225 बराबर b की जगह पर 135 रखना है, तो 135 इंटू करिए q कैसे आएगा, q जब आएगा दोस्तों जब हम लोग 135 से 225 को भाग लगाएंगे, क्योंकि क्या है ये भागफल है, तो 135 में 225 कितने बार भाग जाता है। ठीक, इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए 135 से 225 को भाग कर लेते हैं। ठीक, चलिए 135 से 225 को भाग करते हैं, तो 135 से कम 135। ठीक ना, एक ही बार जाएगा, है कि नहीं। तो 5 में से 5 का 0 और 22 में से 13 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक, 90 आएगा, तो टोटल आया आपका 90, है कि नहीं। तो ये आपका भागफल है। ठीक, ये आपका क्या होगा Q होगा, और ये आपका क्या है R है। तो Q की जगह पर क्या होगा 1 रखेंगे, तो 1 प्लस में R की जगह पर 90 होगा, तो 90 हो गया। ठीक ना, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो आपका V है ना, इस वाले B को आपको यहाँ पर ले आना है, 135 को यहाँ पर लेना है, बराबर में जो यहाँ पर R आया है कि नहीं, R जो आया है R को यहाँ पर लेना है,
अब फिर से क्या करना है, 90 से 135 में फिर से वही काम करना है, 90 से 135 में भाग लगाना है। चलिए 90 से क्या करते हैं दोस्तों, 135 में भाग देते हैं। ठीक, तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, तो 135 लेकिन कम है तो एक ही बार ये भी जाएगा, तो यह क्या आएगा, 5 5 हुआ, 13 में से 9 जाएगा तो 4। ठीक, तो 45 आया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, क्यू, यहाँ पर भी एक ही बार गया तो क्यू की जगह पर 1, तो यहाँ पर फिर से क्यू की जगह पर 1 प्लस में शेषफल निकला है 45। ठीक, ओके, इतना आ रहा है आपको समझ में। अब फिर से क्या, 90 को यहाँ पर दोस्तों फिर से ले आना है बी को, यानी ये बी की जगह पर है तो बी को फिर से यहाँ पर 90 ले आना है, बराबर जो शेषफल निकला है उसको यहाँ पर रखना है, फिर अब इंटू करना है। अब देखिए फिर से 45 से 90 में भाग देना है, तो 45 से 90 में भाग दीजिए, तो 45 दूना ही 90 होता है। ठीक, तो 2 बार गया, पूरा आपका ये शेषफल क्या है, 0 आ जा रहा है। ठीक, तो आपको जब तक ये प्रोसीजर करते रहना जब तक शेषफल यहाँ पर आपका 0 नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पर आपका शेषफल क्या है दोस्तों, 0 आ गया, तो 45 दूना ही 90। ठीक, यानी 2 बार गया है, प्लस में शेषफल क्या है, 0 आ गया। ठीक, तो अब इसे यहीं पर आपको ठप कर देना है, यहीं पर आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर क्या होगा, आपको HCF निकालना था ना, तो HCF वो संख्या होती है दोस्तों हमारी जिससे हम लोग लास्ट में भाग लगाते हैं। तो 45 से भाग लगाए ना, तो ये हमारा बी की जगह पर है, तो हमारा क्या हुआ दोस्तों, बी। ठीक, तो हमारा HCF दोस्तों क्या निकलेगा, HCF किसका, 135 और 225 का। ठीक ना, 135 और 225 का, 135 और 225 का। ठीक, तो HCF 135 और 225 का क्या निकला, जो आपका लास्ट में बी बचता है उसी को आपको लिख देना है, क्या निकला है, 45। ठीक, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। बाकी इसमें 3 पार्ट्स और हैं। ठीक, तो इन 2 यानी 3 थे, एक मैंने कराया, 2 बचे हैं, 2 को आपको कर लेना है खुद से। ठीक, चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, HCF दिया है 306 और 657 का 9 दिया है। ठीक ना, HCF 306 और 657 का 9 दिया है, हमें LCM 306 और 657 का निकालना है। ओके, चलिए इसको करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आपको बताया दोस्तों इसका फार्मूला याद होना चाहिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुणे LCM के बराबर। ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। 2 संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका हम लोग HCF और LCM निकालना होता है हमको। ठीक, तो ये 2 संख्याएं 306 और 657, ये 2 संख्याएं हमारी, तो 2 संख्याओं का गुणनफल करिए, तो 306 और 657 का गुणा करना है आपको, बराबर। देखिए HCF 306 और 657 का हमको 9 दिया। ठीक, HCF हमको दे रखा है 9, तो HCF की जगह पर 9, हमें LCM निकालना है। ठीक, इसका तो LCM को हमें निकालना है, तो इसको LCM ही रखिए। ठीक ना, चलिए अब देखिए 9 इधर गुणे में, इधर भेजिए तो बटे में हो जाएगा, तो 306 गुणा 657 और इसके बटे में आ जाएगा 9 बराबर LCM। ठीक है, LCM केवल हमारा बचा है, काटिए, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3, 3 0 में 0, 3 दूना 6, फिर 3 एकम से काटिए, 3 दूना 6, 3 5 में करिए, तो 3 एकम 3, 2 5, 3 9 27। ठीक, तो LCM आपका क्या निकलेगा दोस्तों, 102 गुणा 219। ठीक ना, तो 102 और 219 का जब दोस्तों आप लोग गुणा करोगे तो निकलेगा क्या, यहाँ पर 22 33 8। ठीक ना, तो LCM आपका कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, 22 33 8। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 वाले का। ओके, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों कर लिया आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दोस्तों दे रखा है, बहुत भड़कीला क्वेश्चन, बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक ना, लेकिन बहुत मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, यानी कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ घूमने टहलने का क्या है, एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, ठीक, यानी सोनिया नाम की एक गर्ल है, उसको 18 मिनट लगते हैं अगर पूरा एक राउंड मारती है तो, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, और रवि भी एक लड़का है जिसको अगर एक राउंड करना होता है तो 12 मिनट लगता है, यानी सोनिया 18 ले रही है, 12 मिनट ले रहा है। ठीक, यानी सोनिया से 6 मिनट ये कम लेता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, यानी सेम पोजीशन से, ठीक ना, सेम डायरेक्शन पर और सेम टाइम पर वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, यानी कितने समय बाद वो क्या करेंगे, एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए देखने में तो बहुत भारी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, काफ़ी कैलकुलेशन आपको
मतलब लग रहा होगा कि होगी, ठीक ना। HCF निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, फलाना ढीमा का। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है और 12 दिख रहा है, तो 18 12 को सिंपल यहाँ पर लाइए, 18 को यहाँ पर रख लीजिए, 12 को यहाँ पर रख लीजिए। ओके, 18 का दोस्तों आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 9 आया तो 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए 1। अब 12 का भी ऐसे करिए, 2 से काटिए, 2 6 12, फिर 3 से काटिए, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 3 से काटिए, 3 1 3, ठीक। तो 18 का क्या निकला है अभाज्य गुणनखंड, 2 × 3 × 3। 12 का क्या निकला है, 2 × 2 × 3, ये निकला है, ठीक। अब आपको दोस्तों करना क्या है, इसका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक। जो एलसीएम आप लोग निकालेंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। तो मतलब उतने ही समय बाद वो क्या होंगे, एक ही स्थान पर पुनः वो लोग मिल जाएंगे, ठीक। तो इसका आप लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब पूरा करने का जो मैंने यहाँ पर किया है, इसका मतलब यही था, हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम कैसे निकलता है, देखिए 2 दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा है, ठीक। और 3 भी यहाँ पर दोनों में है, तो 2 दोनों में है, तो इसको 2 को एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। जो संख्या दोनों में कॉमन होती है उसको एक बार लिखा जाता है। 3 भी दोनों में है तो 3 को भी लिखिए। उसके बाद 2 है और 3 है ना, तो 2 और 3 को वैसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। चलिए आंसर निकालिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, ठीक। तो एलसीएम आपका क्या निकला, एलसीएम आपका क्या निकला दोस्तों, यहाँ पर 36 निकला, ठीक। यानी कि 36 का मतलब क्या है कि वे 36 मिनट बाद, ठीक, यानी 36 यहाँ पर मिनट लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बोला था कितने समय बाद, यहाँ पर मिनट में था ना, 18 मिनट और 12 मिनट, तो वे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक। 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी रवि और सोनिया। ओके, तो इस क्वेश्चन का यही था हमारा सॉल्यूशन। 18 12 का एलसीएम आप लोगों को निकाल लेना था, इसका आंसर आसानी से निकल जाता, ठीक। क्वेश्चन 4 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन 5 की ओर फ्रेंड्स हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, कि प्रूव करना है कि जो आपका ये संख्या दे रखी है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे देखिए 3 + 2√5 दे रखा है ना, तो इसको दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी अपोजिट मान लेना है। जैसे यहाँ पर 3 + 2√5 दे रखा है, तो मान लीजिए क्या, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ठीक, एक परिमेय संख्या, इसके अपोजिट जस्ट मान लेना है, ठीक ना। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मान ले रहे हैं आप लोग, मानने से कुछ नहीं होता, ठीक। अभी लास्ट में जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसी पर हम लोग विश्वास करेंगे। ओके, तो माना हम लोगों ने 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, P/Q के रूप को होती है, यानी 3 + 2√5 को हम 3 + 2√5 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी P/Q एक परिमेय संख्या, 3√5 को भी हम लोगों ने एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है कि नहीं। और PQ दोस्तों हमारा क्या है, 2 पूर्णांक है, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिख भी सकते हो P/Q 2 पूर्णांक है, ठीक ना, P/Q 2 पूर्णांक है, ठीक ना। P/Q क्या है, 2 आपके पूर्णांक है। और जो दोस्तों Q है वो Q हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी बट्टे में 0 होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक, यानी उसकी वैल्यू आप लोग निकाल नहीं सकते हो। तो Q हमारा क्या होगा दोस्तों, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक। चलिए, तो आप लोगों ने इस तरह किया, 3 + 2√5 को P/Q के रूप में मान लिया है कि नहीं। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कि 3 को इस साइड में लेना है, तो हो जाएगा यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 2√5 बराबर 3 इधर प्लस नहीं उधर जाएगा तो माइनस, यानी P/Q माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। अब बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर P का 1 में तो P 1 कम P, ठीक, माइनस का 3Q और बटे में दोस्तों क्या Q, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए P - 3Q/Q, ये क्या है दोस्तों, एक क्या है, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं। P - 3Q/Q यानी वे अंश बटे हर के रूप की है, जो अंश बटे हर के रूप की होती है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक। और जब परिमेय संख्या हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या के ही बराबर होगी, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, चूंकि P - 3Q P-3Q/Q, ठीक। Q एक परिमेय संख्या है, Q एक परिमेय संख्या है, P - 3Q/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। P
3-3 परिमेय संख्या है, अर्थात क्या होगा 2√5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के बराबर होती है, तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे लिखना है आपको, अर्थात 2√5 एक परिमेय संख्या है, 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना, ये चीज़ हमारा होना चाहिए। ओके, 2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या है फ्रेंड्स, एक मतलब जो हम लोगों ने इस फैक्ट को माना, इस तथ्य को माना है कि एक परिमेय संख्या है, तो लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंड्स 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट क्या होता है, रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं, ठीक ना, रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वो क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है, ठीक। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करो तो अपरिमेय ही निकलता है, ठीक। लेकिन क्या है, तो यहाँ पर लिखना है हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक। तो हमें इस तथ्य का विरोधाभास, इसी प्रकार से आपको लिखना है, आपके अगर एग्जाम में आ जाता है, ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जरूर, लेकिन हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2√5 ठीक ना, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय है कि नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हम लोगों को ये कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी क्या थी, एक गलत अवधारणा थी, ठीक, ये हमें गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक, ये हमें गलत अवधारणा हमारी क्या थी, क्योंकि हम लोगों ने इसे माना था एक परिमेय, तो हमने सोचा था कि ये परिमेय निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये हमें गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक ना, क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये तो आपको प्रूफ करना था कि 3 + 2√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, तो ये आप लोगों ने आसानी से मित्रों यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने कैसे बहुत आसानी तरीके से, ठीक ना, नहीं खेलते खेलते आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसानी से निपटा दिया, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक, क्योंकि वो पता है फ्रेंड्स वीडियो को शूट करने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, प्यार देना है, ठीक। बाकी दोस्तों आप लोगों को किस मतलब चैप्टर की वीडियो चाहिए, यानी PYQs बोल सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट करना है, ठीक, उसकी वीडियो जल्दी बनाई जाएगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।